नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी समस्या और सवालों पर। और जो आपके सवाल हैं वो दूसरों की समस्या भी हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में दूर न किए गए संदेह भविष्य में अधिकतम गलतियां करवाते हैं। और इसी के चलते एक सवाल आया था, और ये कोई सवाल नहीं, हमारे एक साथी की समस्या है कि इनकी आईडी दिसंबर 2019 से एक्टिव है तथा प्रॉपर केवाईसी तथा ऑटोफिल ज्वाइन है एवं ये ओनिक्स रैंक तक अपनी आईडी को अपग्रेड कर चुके हैं, लेकिन 2019 से अभी तक प्लान ए के एक भी रैंक का एक भी ऑटोपुल नहीं आया है। कई बार पर्लवाइन की साइट पर सपोर्ट में अपनी कंप्लेंट भी रेज करवा चुके हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं भी अपनी ओर से support@pvcmeta.io पर मेल कर चुका हूं और अभी भी फॉलोअप में लगा हूं, लेकिन पर्लवाइन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। दोस्तों, इस मामले पर मैं आपकी मदद चाहूँगा कि क्या कर सकते हैं। क्या आपकी भी ऐसी कोई आईडी है जो प्रॉपर्ली एक्टिव है, लेकिन 2 से 3 सालों में एक भी ऑटोपुल नहीं आया है, किसी भी रैंक का या किसी भी प्लान का, या इसी आईडी विशेष पर यह समस्या है? आप सभी से सहयोग की आशा करता हूं। अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, और यदि आपके पास भी कोई समस्या या सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपने स्तर पर उसके समाधान की पूरी कोशिश करूंगा एवं आवश्यकता पड़ी तो इस मंच से उसके समाधान हेतु विचार भी अवश्य लूंगा। आगे एक और जो दुविधा बनी हुई है वो पर्लवाइन के स्टेकिंग में रखे हुए पीवीसी मेटा टोकन को लेकर है। दोस्तों, उसके बारे में काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि साइट पर जो डेली रिवॉर्ड के रूप में टोकन रिलीज हो रहे हैं वो क्या है, फ्री टोकन्स कहाँ है, 50% अतिरिक्त टोकन मिलने की बात कही गई थी, वो कहाँ मिलेंगे, इन्हें बेचने के लिए क्या करना होगा, हमारे कुल खरीदे गए पीवीसी मेटा टोकन कितने होंगे। हालांकि यदि आप ट्रस्ट वॉलेट में पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि टोकन वॉलेट के पेज पर सबसे ऊपर बीएस सीड पार्टनर की हेडलाइन में 5 निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि टोकन परचेजिंग, टोकन स्टेकिंग रिवॉर्ड और रिलीजिंग टोकन ये सब क्या है। मैं भी कोशिश करूंगा आपको इस बारे में बताने की। अब देखिए, आपने जितने टोकन खरीदे हैं वे सब के सब स्टेकिंग पे रखे हुए हैं, मतलब जिस तरह बैंक में पैसा जमा रहता है उसी तरीके से, और बैंक आपको उस पैसे का ब्याज देती है। तो यहाँ पर यह बात समझिएगा कि आपने किसी निश्चित समय अवधि के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल या जो भी समय अवधि हो उस समय के लिए 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, और आपको बताया गया है कि समय अवधि पूर्ण होने पर आपको 1,50,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पर 1 लाख तो आपका ही पैसा है, ऊपर के 50,000 रुपए बैंक आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल या जो भी समय, जितने समय के लिए भी आपने पैसा रखा है उसका रिवार्ड के रूप में ब्याज दे रहा है। अब इस 50,000 ब्याज की राशि को आप 2 तरीकों से ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई बैंक ब्याज की प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, केवल उदाहरण के लिए उपयोग कर रहा हूँ। तो उन 2 तरीकों में से पहला तरीका ये है कि आपको निश्चित समय पूर्ण होने पर सारा ब्याज, जो कि 50,000 रुपये है, आपके मूल राशि के साथ एक साथ दे दिया जाए, यानी कि 1.5 लाख रुपये एक साथ दे दिए जाएं। दूसरा तरीका ये रहेगा कि आपको 1 लाख का 1.5 लाख रुपये मिलना है, तो आपको निश्चित प्रतिशत पर थोड़ा थोड़ा करके कुछ राशि रोजाना दी जाए जब तक कि 1.5 लाख रुपये पूरे ना हो जाए। अब यहाँ पर निश्चित प्रतिशत को 0.25% मान लेते हैं, जो कि सिस्टम दे रहा है अभी। तो 1 लाख रुपए का 0.25% रहेगा 250 रुपये। अब किसी भी अमाउंट का आप 0.25% निकालेंगे तो उसे 400 बार गुणा करना होगा, और सेम चीज़ अगर एक दिन में 0.25% मिल रहा है तो 400 दिनों तक वो बात जाएगी। और पर्लवाइन ने इसी तरीके से 50% अतिरिक्त टोकन देने की बात कही है। तो पहले 400 दिनों में पर्लवाइन आपके मूल टोकन देगा, और तथा 50% के लिए पर्लवाइन को 200 दिन और लगेंगे, यानी कि 150% पीवीसी मेटा टोकन देने के लिए 600 दिन लगेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि 600 दिनों तक हमें रोजाना 0.25 के हिसाब से टोकन मिलते रहेंगे। तो डेली टोकन रिवॉर्ड आपके खरीदे गए टोकन के आधार पर दिए जा रहे हैं। इसी में आपके 50% अतिरिक्त टोकन भी शामिल होंगे। सीड रिपोर्ट की स्टेकिंग रिपोर्ट डिटेल में जितने पीवीसी मेटा टोकन सीड रिलीजेबल पीवीसी कॉलम में दिखाए जा रहे हैं, यही आपके टोटल पीवीसी मेटा टोकन है। जब तक पीवीसी मेटा टोकन की एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं हो जाती, या सिंपल वे में कहें तो जब तक पीवीसी मेटा टोकन को एक्सचेंजों पर लॉन्च नहीं किया जाता, तब तक कि नहीं आप इसे बेच सकते हैं, ना ही बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं, और ना ही इसे किसी और क्रिप्टो करेंसी के साथ स्वैप या कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें फ्री टोकन्स की, तो सिस्टम ने तीसरे चरण में फ्री टोकन्स देने की बात कही है, वो भी आपके पहले चरण तथा दूसरे चरण के परफॉर्मेंस के आधार पर। अब किन्हें किन्हें कितने कितने और कब कब फ्री टोकन्स दिए जाएंगे ये अभी तक सिस्टम ने नहीं बताया, तो इसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। साथियों, आशा करता हूँ जानकारी आपको स्पष्ट हुई होगी। बात करें डेली अपडेट की, तो सिस्टम ने पीवीसी मेटा की साइट पर दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर टाइमर लगा दिया है, और भारतीय समय अनुसार 1 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से दूसरे चरण की शुरुआत बताई जा रही है।
बाकी ऑटो पूल में किसी प्रकार का कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। और दोस्तों कल से आपको डेली न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन की जानकारी मिलना भी शुरू हो जाएगी। एक पीवीसी मेटा टोकन 3.64 BUSD के बराबर है और एक BUSD 85.65 इंडियन रुपीस के बराबर है। तो एक पीवीसी मेटा टोकन 311.76 भारतीय रुपयों के बराबर है, यानी कि 311 रुपये के बराबर है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीज़ें दिखाई देती हैं, पहला है मौन और दूसरा मुस्कुराहट। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।